घरों में झगड़ा है, भाई भाई का है, माँ बाप का है, माँ बाप का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का गला काटेगा। एक परिवार में एक पेट से पैदा होने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए? थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, 2 पैसे इधर उधर होने से। अरे हमारा सिद्धांत होना चाहिए जीवो और जीने दो। जीवो, जीवन मिला है, बड़ा पवित्र जीवन है इंसान का। देवी देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, याचना करते हैं कि मालिक हमें इंसान बना दे, और इंसान बनने के बाद में हम ऐसे वो नेक काम करेंगे ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हम पुनः आपके चरणों में आ जाएं। ये रूह बड़ी पवित्र थी, लेकिन वहाँ से बिछड़ने के बाद में काल देश में आके ये भटक गई है, और इसके भटकने के कारण काल और माया ने अपने जाल में फंसा लिया, अब निकलने नहीं देते। लेकिन ये तो संतों की कृपा देखो, जब संतों के दर्शन होते हैं, तुम्हें नाम की दीक्षा मिलती है, समय समय पर उपदेश मिलते हैं, चेतावनी मिलती है, सुझाव मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं सोचते। थोड़े समय के लिए तो ज़रूर असर होता है, लेकिन उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर वही तेर मेर शुरू हो जाती है। यही है भूल, वही है पर्दा। और वो 5 शत्रु ऐसे पीछे लगा दिए कि इंसान को लूटते रहते हैं, नहीं निकलने देते। थोड़ा जिसके पास 2 पैसे हो गए, अभिमान हो जाता है, बादशाह बन जाता है। थोड़ा ताकतवर हो गया, निर्बल को तो जीने ही नहीं देता है। कहता है तेरी औकात क्या है, तू मेरे मुकाबले में क्या है। अरे इंसान है, तुम्हारे जैसा ही है। मनुष्य मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। एक संतान, एक ही प्रभु की संतान है, उसी के घर से आए हैं। ये अलग बात है कि किसी जन्म के कर्मों के कारण, ऊंची नीची योनियों में गंदे मंदे कर्म होने के कारण उसको इस हालत में रहना पड़ता है। आप थोड़े अच्छे हो, कभी गर्व ना करो, अभिमान ना करो इस चीज़ का, मैं अमीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऊँचे खानदान का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। नहीं, ज्ञानी वो है जिसने इस राज को समझ लिया है, बाकी कोई ज्ञानी नहीं है। कौवा बहुत चतुर चालाक होता है, लेकिन अंत उसका क्या होता है, वही करंग पे जाके ही चोंच मारता है। उसको वेद पढ़ाने से वो वेद थोड़ा सीख जाएगा। इसलिए कर्म को सुधारना और कर्म का बनाना, कर्म जब सुधार लोगे, कर्म को बना लोगे तो जीवन आपका सफल है। अगर ये सोचते हो कि हम जैसे ऐसे ही भक्ति कर लेंगे, नाम की कमाई कर लेंगे, मैं कहता हूँ नहीं कर सकते। प्यार करो, प्यार करो। प्यार एक ऐसी औषधि है, जिससे भी प्यार करोगे तुम्हारा हो जाएगा। प्यार से तुम उसको 2 मिनट में जीत लोगे। कोई वस्तु दे के किसी को नहीं जीत सकते। कोई और दूसरे साधन ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम किसी का दिल जीत सको, लेकिन किसी से प्यार करोगे, उसके दिल में जाके बैठ जाओगे, वो तुम्हारा बन जाएगा। और जो तुम्हारा हो जाता है वो फिर अपनी परवाह नहीं करता, चाहे अपनी गर्दन कटवा लो। जो जिसका हो जाता है वो उसके लिए सब कुछ देने के लिए, त्यागने के लिए और कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए भी वो बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए मन में प्यार पैदा करो, दूसरे के लिए परोपकार और परहित के लिए कभी पीछे ना हटो। दूसरे की भलाई करोगे, तुम्हें अपना भलाई करने की ज़रूरत नहीं, उसके बदले में तुम्हारी भलाई अपने आप होगी। जो चीज़ तुम दूसरे के साथ करते हो लौट के तुम्हारे पास वापस आएगी। नफरत करते हो तो नफरत मिलेगी तुम्हें, प्यार करते हो तो प्यार मिलेगा। लेकिन हमारे से इतनी चतुराई नहीं काम आएगी यहाँ तो भोलापन। लेकिन हो शुद्धता और सच्चाई। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक महात्मा एक जमींदार आदमी को कहने लगे, अरे भोला किसान, भोले आदमी, तो सुबह से लेके शाम तक कभी खेत में, कभी घर में, कभी पशुओं का, कभी कुछ और कामों में लगा रहता है, कम से कम कभी भूला चुका परमात्मा को भी याद कर लिया अगर भाई। बोला कि परमात्मा को क्या याद कर लूँ, मुझे पता तो नहीं। बोला कभी तुम मंदिर ही चले आ जाया कर। बोला टाइम ही नहीं मिलता। अरे कभी ना कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मंदिर चला जाए। बोला मेरे से नहीं होता। कोई आरती बेनती कोई तेरे को याद होने, बोला मेरे को कोई भजन भी कोई याद नहीं। बोला कुछ तो तू कर, एक काम कर लिया कर चलो। बोले कि हाँ। बोला अगर तू कुछ भी नहीं मानता तो सुबह उठ के और एक
जो भी आदमी तुझे, एक आदमी निश्चित कर ले, उस आदमी को रोज़ाना देख लिया, अगर तेरा काम हो जाएगा। बोले हाँ ये आसान है, ये कर लूँगा। मेरे पास में कुम्हार रहता है, मेरा पड़ोसी है, सुबह उठ के मुझे रोज़ाना मिलता है, उसको रोज़ाना देख लूँगा। नहीं बोला लेकिन एक बात सुन ले, उसको देखे बिना कोई काम ना करना। ये विश्वास अटल बनाने की बात है। जब इंसान का विश्वास किसी चीज़ में पक्का दृढ़ हो जाता है तो पत्थर की मूर्ति भी बोली है। कर्माबाई के बारे में नहीं कहते, साची प्रीत होवे प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, जिमु मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। विश्वास हो, अगर विश्वास है, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया, धन्य भगत ने अपना खेत में काम करवा लिया, अरे नामदेव ने अपनी छान छपवा ली, सैन भगत ने अपनी जगह राजा की जाके सेवा करवा दी। क्यों नहीं कर देंगे? तुम्हारे लिए जो काम कौन करता है? जब उनके भक्तों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खुद परमात्मा वहाँ प्रकट होके उनकी जगह उनके काम करते हैं, उनकी तरह सेवक बन के जाते हैं। लेकिन कभी भी जो निश्चय करके पक्के यकीन के साथ उसको हृदय में बसाता है, उसके लिए वो कदम कदम पर उनके साथ होते, कभी दूर नहीं होते। तो ये तो एक तरीका बता दिया, महापुरुष तरीका, युक्ति बताते हैं, सबको बताते। जो जैसा जीव होता है, किसी प्रकार से जैसे भी समझ जाए, जिस प्रकार से भी समझना चाहे, संत उसको उसी तरीके से प्रभु की भक्ति करवाने का एक प्रकार का संकल्प उठा लेते हैं कि भाई जो जीव मेरी शरण में आएंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, उनको मैं निश्चित रूप से सही रास्ते पे लेके जाऊंगा, बुराई छुटवाऊंगा और उनको प्रभु की भक्ति कराऊंगा। महात्मा ने उसको कहा भाई एक काम करना कि जब तक उसके दर्शन ना कर ले कोई काम ना करना। बोला कि हाँ ये पक्की होगी, पड़ोस में ही है, उठता ही सबसे पहले उसके दर्शन करूंगा। रोजाना ऐसे ही करता। दीवार छोटी छोटी थी, रात को सोता, सुबह उठता, उठ के देखता और देखते अपने काम पे चला जाता। जो भी काम करना होता वो भी देखता। क्या बात है, रोजाना क्यों देखता है? लेकिन नहीं पूछा, उसने सोच लिया पड़ोसी आदमी है, उठ जाता होगा तो तू देखता है तो देख लेता है, तू भी तो देखता है इसको। लेकिन उसको यकीन हो गया, एक दिन ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुमार का गधा खो गया और वो उसको ढूंढने गया, रात को भी नहीं आया था। तो खोजते खोजते गया तो जहाँ उसने सोचा मिट्टी खोदता था, तो आज मिट्टी भी देख चल, वो गधा तो मिलेगा जब मिल जाएगा। जहाँ मिट्टी की खदान है उसमें जाके देखा उसने तो खदान की मिट्टी पड़ी हुई, और मिट्टी गिरने के बाद में वहाँ हीरे जवाहरात निकल रहे। कुमार को गधा तो मिला नहीं, और उसने इधर उधर देख के नीचा होके और अपनी उसमें झोली में उनको भरना शुरू कर दिया। और जब उसको जमींदार को पता लगा भाई आज तो दर्शन नहीं हुए और मेरे को है काम में क्या करूं, उसने इधर उधर देखा, नहीं मिला तो वो भी निकल लिया। बोला कि कहाँ गया? बोले उसका तो गधा खो रहा, गधा ढूंढने के लिए गया है। उसने सोचा मिल जाएगा, चल नहीं तो तेरा काम लेट होगा। वो भी चल दिया। जाके देखा उसने कि मिट्टी लाने जाता है, वहाँ होगा और कहाँ होगा वो। और उसने जब देखा कि कोई देख तो ना ले, क्यों चोर आदमी हो जाता है ना, माया में ये बड़ी खूबी है। माया जब दिखाई देगी आदमी उसको लेके यूं देखा, कोई देख तो नहीं रहा इसको, छिपा लेगा उसको। तो उसने देखा, कुमार ने उनकी गठड़ी तो बांधनी शुरू कर दी, ऊपर ऊपर इसके देखा कोई देख तो नहीं रहा, और उसको मिला नहीं था। इतनी देर में वो किसान आ गया, उसने नाड़ उठाई और किसान ने उसको देख लिया। देखते किसान बोले अब मिल गया रे, मिल गया। बोला देख लिया, मिल गया, देख लिया। उसने सोची वो बता होगा सबको। बोला अरे रुक के आगे। बोला ना बस देख लिया, बता दिया, ये बताऊँ, मिल गया मन। उसने सोची वो सब ने बता होगा। आ गए वो पीछे, वो बोला रोक के कहने लगे आधे दे दूंगा, शोर ना करे। बोला कई चीज़ है? बोला कि ये देख। बोला ना किसी ने नहीं बताऊंगा। जमींदार आदमी था, दे उसको दे दिए। जाके महात्मा से कहने लगे भाई महात्मा बात तो थारी ठीक से,
परमात्मा के नाम में जो कमाई और बरकत है इस चीज़ में किमी को नहीं। यो तो चौखा में नकली काम करूँ था, जो असली रूप में कर लूँ तो मैंने बिरान किए का के मिल जाता। तो बात यह है कि उस प्रभु की भक्ति में सब कुछ है, लेकिन क्या है, हमारा विश्वास डामाडोल होता है, यकीन नहीं होता हमें। और यकीन क्यों नहीं होता? हमारा यकीन किस चीज़ ने, हमारी बुद्धि ने छीन लिया, हमारी चालाकी ने छीन लिया। हम चतुराई में चलते हैं, विश्वास नहीं करते हम। कोई भी आदमी हमें विश्वास की कोई बात कहता है, उसमें भी सोचते हैं कि इसमें ये बात क्यों कही, इसमें कोई ना कोई इसका हित है तो ये बात करे। ये नहीं सोचता कि ये तेरे लिए अच्छा कह रहा है। लेकिन सच्चे मन से अगर प्रभु की भक्ति करोगे तो मैं कहता हूँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, परंतु किसी भी प्रकार से तुम्हें उसमें हानि नहीं होगी। नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। टाइम लगता है, कष्ट भी सहने पड़ते हैं, परीक्षा भी देनी पड़ती है, परंतु उनको जो पार कर जाता है तो फिर वो मालो माल हो जाता है। लेकिन जब उस नाम को हम भुला ही देते हैं, एक बार सुन लिया, गुरु से नाम सुन लिया, और फिर कभी ना साल बीत गए, महीने बीत गए, कभी ना गुरु याद आया, ना सत्संग याद आया, कभी आसपास में दिखाई दिया तो टूटे मन से जाके बैठ भी गए और उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं होया। क्योंकि जो आदमी सत्संग में जाके ध्यान से नहीं सुनता है, गौर से नहीं सुनता है, तो उसको क्या मिलेगा? सत्संग में जाते हो, मैं कहता हूँ 3 चीज़ों को हमेशा खुला रखो, अपनी आँखों को, अपने हृदय को और अपने कानों को। कानों से वचन सुनो। स्वामी जी महाराज ने सुंदर ढंग से कही है ये बात, मैंने सीधे रूप में कह दिया आपको। वो कहते हैं कि दरस करे, पहले गुरु के दर्शन करो। अब दर्शन की क्या महिमा है? जिस चीज़ के भी दर्शन करोगे उसके गुण तुम्हारे अंदर एकदम आ जाएंगे। किसी बुरे आदमी के दर्शन करोगे तुम्हारे मन में नफरत होगी, किसी अच्छे आदमी के करोगे उसका हंसता हुआ चेहरा तुम्हारे दिल में गुदगुदी पैदा कर देगा, खुशी देगा। किसी धर्मात्मा आदमी को देख के आपके मन में उसकी धर्म की, पुण्य की बात याद आएंगी। किसी कसाई को देख के आपको उसके जो खोटे कर्म हैं उनकी याद आएगी, जो तुमने देखे हैं जो वो कर्म करता है। अरे पशु पक्षी भी जानते हैं इस बात को। तो अगर कोई ये काम करने वाला बस्ती में या गली में आता, कुत्ते उसी को भौंकना शुरू कर देते, दूसरे लोगों को नहीं भौंकते। उनको भी पहचान है इस चीज़ की। तो हमेशा के दर्श करो, दर्शन में बहुत फ़ायदे हैं। कह भी देते हैं कि हाँ जी आगे थे दर्शन करने, दर्शन कर लिया तो सब कुछ कर लिया। शास्त्रों में सीधी बात कही, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। वेद पुराण तो कहते दर्शन करने से प्रसन्न हो जाता है, और उनमें तो ऐसा है कि सारी की सारी बुराइयों की सफाई हो जाती है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है दर्शन करने से ही। तो दरस करे वचन पुनि सुने, दर्शन करके करते करते वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के उन वचनों को, गुणने का मतलब है अपना लेना, उन पर चलना। कहते हैं झूठ ना बोलो, ना बोलो, झूठ ना बोलो, लेकिन उनको समझना चाहिए कि झूठ क्या है, सच क्या है, कौन सी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी बोल देनी चाहिए। एक झूठ ऐसी होती है जो किसी के जीवन को बचा देती है और किसी का नुकसान नहीं करती, तो वो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। और एक सच बोलने से ऐसा होता है कि किसी को कुछ मिलता नहीं है लेकिन किसी की बर्बादी कर देता, वो सच नहीं बोलनी चाहिए। सच वो बोलो जो किसी को कष्ट ना दे, तुम्हारा अहित ना हो। सच वो बोलो अगर उसे सच के कारण कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो अलग है। सच का मतलब ये है कि तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे विचार और ख्यालात पर उसका कोई बुरा असर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर किसी के हित की बात है तो उसमें ये फैसला करके ही बोलना चाहिए कि सच और झूठ कौन सी चीज़ बोलने में हित होगा। इसलिए कही कि वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, उसका सार काटना चाहिए। काट सार किस आहार, आहार काट के उसको हृदय में जचा लेना चाहिए। जिस प्रकार से दूध को जमाते हैं, जमा के उसको रिड़कते हैं, फिर उसका मक्खन काटते हैं, मक्खन काट के रख लेते हैं। इसी प्रकार से उन विचारों का, उन उपदेश का, उस शिक्षा का, उनको सुन के उनका जो तंत्र है वो निकाल के अपने हृदय में रख लेना चाहिए। वो हमें हमारा हित करेगा। तो मैं सीधे तौर पे ही कह रहा हूँ कि आदमी को
अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, उससे दर्शन करोगे, उनसे दर्शन करोगे। कान खुले रखने चाहिए, वचन सुनोगे। और हृदय को खुला इसलिए रखो कि उसमें उन बातों को जमा करोगे। लेकिन अगर तुम जाते हो और जाके यूँ ही किसी ने आँख बंद कर ली, कोई सो गया, कोई, अब मैं कई बार बता देता हूँ, कईयों ने सुनी भी होगी। पुराने ज़माने में जब सत्संग होता था, रात के सत्संग होते थे, तो पूरी पूरी रात बीत जाती थी सत्संग में। शाम को होता, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक दे के सवेर का फिर होता। तो सत्संगी यूँ आपस में बैठे रहते पूरी रात के। तब सुनते सुनते सत्संग, आदमी को नींद तो होती है, टाइम पर आती है। तो कई बार क्या होता, रात के सत्संग होते थे, नींद आ जाती, तो आंख बंद करके वो यूँ हो जाता। तो कई बार तो सिर भी जमीन के लगा ही देते। तो उसको कहते, माँ क्यों हमने भी खराब करे, उसको हाथ लगाते ना नोला कि बोले ना मेरी लो लगी हुई है। ऊपर सत्संग होने लग रहा है, इतने लोग सत्संग सुन रहे, लाउड स्पीकर से बोलने लगे, तेरी लो बड़ी सस्ती होगी हुई, इतनी जल्दी लो लग रही है तेरी। तो वो होता है ऐसा कई आदमियों को कि वो सत्संग में जाते हैं लेकिन रुचि नहीं होती है, तो उनके साथ अच्छा नहीं होता। एक औरत थी, वो अपने घर वाले से कहने लगी, भगवान है। बोला कि हाँ बोल, क्या बात है। तूने बोला उल्टे पुल्टे काम ना किया कर, कड़े सुल्फा पीवे, किधे शराब पीवे, किधे झगड़े करे, तू रोज़ाना क्यों बर्बादी करता है, सत्संग में चल। अगर बोला सत्संग में क्या मिलता है, बोला बहुत अच्छी अच्छी बात बताओ महात्मा, और उन बातों को अगर सुन के ने जीवन में अपना लेगा तो सफल हो जाएगा। बोला कि हाँ सुन रहे। बोला कि मेरे कहने से चाल। तो उसने सोचा घर बिगड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मान ले तू तन्ने चाह के करना, सो जाइए बैठ के। रात का सत्संग था, रात के सत्संग थे, गया जाके न बोले, ने बोला आराम से बैठ के न सुनिए सारी बात गौर से। बोले अच्छा। तो जाके उसने जगह देखी, कहाँ बैठूं। वो जाके एक दीवार के कड़ लगा के बैठ गया कोण में आराम से। वो कथा होते होते उसने तो आगे नींद। क्यों, आदत है, कोई रुचि नहीं थी सुनने में, कोई भी के लेना उसने, कुछ नहीं, बैठे बैठे नींद आ गई। ये कई चीज़ इसी, उनकी आदत बड़ी ख़राब होती है। कुत्ते की बड़ी आदत ख़राब होती है। कुत्ता ऐसी जगह जाके पेशाब करेगा कि बस पूछो ना। वो आंख बंद करे, सोचा, कुत्ते ने सोचा यो अकेली जगह है और तो आदमी बैठे हैं, कुत्ते ने जाके उस पर पेशाब कर दिया मुंह पर। चलो सुनते रहे। जब छुट्टी बोली सत्संग की समाप्ति पे, सब उठ के चले, तो उसकी घराड़ी भी टोन लगी। दूसरा रोड़ा सुना तो उठा वो भी, और उठ के देखा कुछ मुंह पर गड़बड़ है। उसने मुंह पर हाथ फेरा तो होठ जीभ लगी, तो चरचरा लग गया उसको। लोग तो बोले कि हा नोला सत्संग में अमृत की बरसात हुई। नोला अमृत खाटा हो सके। उसकी पत्नी समझ गई नालायक, कुत्ता पेशाब कर गया कोई मुंह पर। बोली चल करने, देख लिया तेरा हाल, सुन लिया सत्संग तेने। बोला कुत्ता पेशाब कर गया कोई। बोला क्या कर रहा था तू। बोला कि मैं पीछे बैठा था। बोला नींद आ गई। बोला हाँ। बोला कुत्ता कर गया काम। अगले दिन बोली कि आज तो ठीक ठाक रहिए, आज गड़बड़ ना करिए, चलेगा ना। हाँ बोला चलूँगा। क्यों, एक गलती और कर बैठा। दूसरे दिन गया, जाके सोची आज कुत्ते ने देखूंगा मैं। आज इनने उन्हें देख के, एक गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी के नीचे बैठ गया कि आज कुत्ता उरे के करना होगा। अगले दिन उस गाड़ी के नीचे बैठ गया, कथा हुई। घंटे 2 घंटे बाद में कथा पूरी हुई, जय बोली बोल दी। वो तो नींद से उठा, उसका तो वो पुराना काम, जाते ही सो गया थोड़ी देर में। और जब वो शोर सुना कि भाई हाँ जय बोल दी, सब उठ के चलने लगे, तो उसने भी झटके तो उठा, तो ऊपर गाड़ी का वो लग गया, फूट गया सिर। उसने पकड़ी सिर, आवा खून उसमें शुरू हो रहा। लोग बोले हो ले भैया अच्छी फूलों की बरसात हुई। ने बोले अरे लठा की बरसात हुई है। कहाँ फूलों की हुई, फूट गया सिर मेरा, ये देख। उसकी घरवाली बोली आज खड़े था। बोले आज तो मैं सेफ जगह में बैठा था गाड़ी के नीचे। ने बोला फिर यो हाल क्यों आया। ने बोला जब शोर होया तो मैं उठा न, जब वो गाड़ी लगी। तो जिस इंसान के कर्म में नहीं होता ना, और उसको अगर तुम्हें धक्के से ले जाके कुछ करना चाहो, तो वो
क्या लाभ उठाएगा उससे। जैसे सत्संग शुरू होने से पहले कुछ पेड़ों के नीचे बैठे, कुछ दीवार के नीचे बैठे, अरे सत्संग में आए हो तुम, थोड़ा सा कष्ट सहन करने की हिम्मत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए आए भाई। जगह रही अच्छी, छाया है, अच्छी हवा चल रही है, बताओ गर्मी है क्या? जब सारी चीज़ की मालिक ने मौज कर रखी, जब हम अच्छे काम के लिए हैं यहाँ, सत्संग हमारा काम नहीं है ना, उसके मालिक के नाम का गुणगान है, उसी की याद है, उसी की महिमा गाई जाती है और उसी के लिए सबको लिए प्रेरित किया जाता है कि मालिक को याद किया करो, उनकी भक्ति किया करो, जीवन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। तो फिर इस काम में बाधा कौन डालेगा? परमात्मा बाधा डालेगा क्या? ये हवा, ये धूप, ये सारे काम उनके हैं। जब नेक काम में लगते हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हर पल, हर घड़ी और हर समय तैयार रहते हैं। मन में यकीन लाने की आवश्यकता है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा ना, घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी बैठोगे परमात्मा तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी सोच में हमेशा वो मौजूद रहेगा। जब भी कोई बात होती है, हमारे से अच्छा तो वो छोटा सा बच्चा भी है। आप भी कई बार देखते हैं जब इन लड़कियों को कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले परमात्मा या और किसी को याद नहीं, इनको सबसे प्यारी अपनी माँ होती है। तो ये कहीं हाय मर गई माँ कहते हो कि नहीं? माँ, क्योंकि माँ को क्यों याद करते हो? तुम्हें माँ संभालती है, बचपन से लेके वो संभालती आई, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी, दुख, तकलीफ हुई तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी मिली। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारे माता पिता, पति, सब कुछ वही हैं। जब सच्चे मन से तुम उनके भक्त हो, भक्ति करते हो, उनके नाम का चिंतन सुमरण करते हो, उनका ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे भी चाहे सौपन में, चाहे इस वास्तविक जीवन में, या तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना, दुख, तकलीफ की घड़ी आती है तो तुम्हें वो याद आना चाहिए। याद उनको आएगा जो उसको याद करता है। जो उनको याद करता है नहीं, उनको कैसे याद आएगा? और जो उनको याद नहीं करता वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे याद तो द्रौपदी किया करती थी श्री कृष्ण जी को। जब द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा दुशासन तो सब कि उसने देखा ये मेरा पति ताकतवर योद्धा 5 बैठे, उनको पुकारा, नहीं बोले। वहाँ धृतराष्ट्र को कहा कि देखो राजा, महाराजा धीराज आप बैठे हो, क्या होने लग रहा है? नहीं बोले। भीष्म पितामह थे, उनको पुकार करी, नहीं बोले। कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत जब ये दुनियादारी की शक्तियाँ सारी हार जाती है ना, जब आदमी अपने इष्ट को याद करता है, आखिर में जब श्री कृष्ण जी को याद करते हैं तो उन्होंने एकदम उनका सारा का सारा काम किया नहीं किया।